ये हटाई। उसके बाद भी मुझे तो भाई शक ही था कि साला गाड़ी बंद नहीं हुई, इतना सब कुछ कराने के बाद तो ये तार से क्या बंद होती। लेकिन भाई वो तार जुड़ने के बाद गाड़ी काफ़ी बढ़िया चल रही, जब से एक नंबर चल रही है। मेरा व्लॉग बनाने का मन ही नहीं हो पा रहा था, लोड पे अब सब बात है, लेकिन अब मैं रिलैक्स हुआ हूँ काफ़ी बढ़िया। तो ख़राब हो गया है, जो मैं 2 महीने से अभी कमाई तो हो नहीं रही थी मेरी, लेकिन उसके बाद जो सीज़न आया और भाड़े भी निकले 2-3 दिन के, मतलब नुकसान भी हुआ लोड का। लेकिन ये सब छोटी मोटी चीज़ें नहीं है भाई। अगर आपको बिजनेस करना है, बिजनेस करने वाला इंसान जो ट्रांसपोर्टेशन जो सामान आता है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन का सामान का खर्चा भी बिजनेसमैन को एक जोड़ना पड़ेगा, उसके अंदर आपको इनबिल्ड करना पड़ेगा। उन्हें 13 से 14 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में खा गई, मतलब समझ रहे हो आप। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रियल इन्फो व्लॉग। जैसे कि भाई आप लोगों को पता है कि मैं अपनी जीतों के साथ अपने पर्सनली व्लॉग डालते रहता हूँ। पर्सनल मतलब ट्रैवलिंग के, जो आज मेरे को लोड आया, जो भाड़ा मिला, उसके लोड में डालता हूँ। मेन काम मेरा वो चैनल पे यही है, और मैं इसकी इन्फॉर्मेशन भी देता रहता हूँ कि आज क्या काम निकला या इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ गई, तो उसके सोल्यूशन वगैरह इन्फॉर्मेशन में डालते रहता हूँ। और भी कोई गाड़ी की जैसे डिमांड आती है, कोई गाड़ी का भाई व्लॉग भी, रिव्यू भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो भाई आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग गाड़ी लेने का तो सोच रहे हैं और सोचते ही हैं, बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन भाई वो गाड़ी ले तो लेंगे आप, लेकिन कहते हैं ना कि दुकानदारी अगर आप कर रहे हो तो दुकानदारी में भी आपको सामान डालना तो पड़ेगा ही। मतलब समझ रहा हो आप कि अगर दुकान का एक सामान बिक जाएगा, आप मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ आपने रख ली, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये वाला आइटम रख लिया, भाई उसे बेच दोगे तो डबल से आप परचेस तो करना पड़ेगा ना। तो गाड़ी घोड़ों में तो, लोडिंग गाड़ियों में तो ऐसा कोई काम है नहीं भाई। लोडिंग गाड़ियों में या कार में अगर आप कहीं भी उसको ट्रैवलिंग पे चला रहे हो या चला रहा हो, तो भाई वो क्या चीज़ मांगेगी, कोई सामान चेंज कराना ही मांगेगी ना भाई। अगर वो चलते चलते ख़राब होगा तो उसे कराना ही पड़ेगा ना, ठीक। तो यही भाई इस बार मेरे साथ हुआ, और ये व्लॉग बनाने का वजह यही रहेगी, यही है असल वजह, कि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों ने मेरे व्लॉग भी देखे होंगे, वो कि मैंने अभी फिल्टर भी चेंज करा है, टायर भी डलवाए, और क्या नाम से, अभी वायरिंग की प्रॉब्लम आ गई थी, वो भी कराई है मैंने। और वायरिंग की आती रहती है, अब वो हाँ सेल्फ का प्रॉब्लम आ गई थी, सेल्फ अल्टरनेटर की, वो भी कराई। तो ये आप सोच रहे हो कि यार इसकी गाड़ी कितना काम निकालती है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज इसका व्लॉग बनाया जाए। तो भाई शुरू हो जाए और बने रहें व्लॉग में, काफ़ी इंटरेस्टेड व्लॉग है, ठीक है। भाई आपको शायद पता नहीं है कि अभी तो सीज़न हो गया है चालू, और सीज़न होते से ही चालू इस जीतों ने, भाई मेरी जीतों ने 13 से 14 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में खा गई। मतलब समझ रहे हो आप, 13 से 14 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में लग गया। साला दिमाग ख़राब हो गया है। जो मैं 2 महीने से अभी कमाई तो हो नहीं रही थी मेरी, लेकिन उसके बाद जो सीज़न आया और भाड़े भी निकले 2-3 दिन के, मतलब नुकसान भी हुआ लोड का। और जिस टाइम आपको मालूम है कि जिस वक्त अपने पास कोई चीज़ नहीं रहती तो उसके कितनी डिमांड आती है, मालूम है ना आप। तो ये चीज़ तो होती है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मान लो गाड़ी कोई बुकिंग में चली जाती है, गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो उसकी बुकिंग ज़्यादा आती है। तो यही मेरे साथ हुआ। तो वो अब लोड भी मिला के अगर मैं मिलाऊँ, लोड भाड़े वगैरह, और तो भाई ये मान के चलो कि 20,000 रुपये पे मेरी लाइन चली जाएगी। इस महीने की 20,000 रुपये खर्चा हो गया अपनी जीतों में, समझ रहा। मतलब लोड भी नहीं ले पाए और गाड़ी के अंदर खर्चा हो गया। अब आप पूछेंगे कि भाई 20,000 रुपये कायम हो गया, तो मैं आपको बताऊँ कि भाई सबसे पहले मैं टायर डलाया 6200 रुपये के, ठीक है, 6200 रुपये। मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, मैं आपको जोड़ के बतलाता हूँ अभी 2 मिनट। तो देखिए भाई, मैंने निकाल लिया कैलकुलेटर अपने फ़ोन के अंदर, और मैं बताता हूँ आपको 6200 रुपये के तो होगा ये टायर। ये 6200 रुपये मैंने जोड़ लिए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं भोपाल गया था, मैंने उसका आपको बताया टोटल कि मैं उसकी सेल्फ की डब्बी कितने की लेके आया, उसका और सेल्फ का जो रॉकर आया वो कितने का आया, ठीक है। मैं आपको बतलाता हूँ। उसके अंदर 2500 कुछ रुपए का था, मतलब 2550 रुपये पकड़ के चलते हैं अपन। मैंने आपको बिल भी बताया था, जाके देख सकते हैं। 2550 रुपये ये हो गए, 8,750 रुपये। उसके बाद भाई मैकेनिक ने जो उसकी लेबर ली भाई 500 रुपये, 9,250 रुपये, ठीक है। उसके बाद अपनी हो गई ऐसी वायरिंग की प्रॉब्लम, जो अपन उस चीज़ को समझ नहीं पाए, कोई भी समझ नहीं पाया, मतलब मैकेनिक समझ नहीं पाया, वायरिंग वाला भी समझ नहीं पाया। तो अपन को ऐसा लगा, अपन ने मैकेनिक को चेक कराई, तो मैकेनिक ने कहा कि भाई इसमें डीजल की प्रॉब्लम है, तो डीजल फिल्टर इसका चेंज कराओ।
तो भाई मैं आपके सामने डीजल फिल्टर लेने गया, ये तो आपको मालूम है, मैंने वीडियो बनाया था। डीजल फिल्टर आया 770 रुपये का, ओरिजिनल महिंद्रा का, तो 10,020 रुपये ये हो गए। डीजल फिल्टर लेने गया और लेके आया भाई, उसे मैंने फिट कराया। उस भाई मैकेनिक की लेबर हो गई 500 रुपये, तो 10,520 रुपये ये आपके सामने हैं। और मैं भाई जो ट्रैवल करके गया भोपाल, और जो मैंने फिर डबल से 3 राउंड मैंने भोपाल के लगाए, तो भाई एक राउंड का खर्चा पेट्रोल का अगर देखा जाए तो भाई 300 350 रुपये का होता है। तो भाई 3 राउंड लगाए तो उसमें 1,000 रुपये आप सीधे सट मान के चलिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं जोड़ेंगे तो फिर आप मतलब क्या बोलूँ मैं, आपके क्या होंगे, मतलब आपको जोड़ना पड़ेंगे। अगर आपका ये खर्चा हो रहा है ना तो ये आपको जोड़ना ही पड़ेगा। तो भाई जैसे कि आपको बताया मैंने कि 11,520 रुपये ये हुए हैं। और फिर भाई डीजल फिल्टर की सफाई, मतलब उसे चेक करवा अपन ने, जो प्रॉब्लम हो गई थी, तो उससे पहले जो मैकेनिक ने लेवल लिया था वो लोग तो मैंने डाला नहीं कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही वो चेक करने की। तो मैंने तो वो लोग डाला था जो डायरेक्ट मैंने फ़िल्टर डलवाया, और जो चेकिंग करवाई थी भाई मैंने, उसके भाई बंदे ने मतलब पूरा उसे खोला था, करा था, साफ़ सुथरा करा था, और उसके अंदर हवा वगैरह डाली, तो उसमें भी पैसा चार्ज लगे थे। तो उस वक्त तो उसने 350 रुपये लिए थे अपने से। तो ये होगा भाई 11,870 रुपये। उसके बाद भाई फिर भी जैसे मैंने बताया था व्लॉग के अंदर कि भाई फिर भी गाड़ी सही नहीं हुई, फिर भी बंद हो रही। तो उसके अंदर भाई चोट तो अपने साथ हो गई, लेकिन काम हो गया अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। डीजल फिल्टर तो चेंज कराना ही था, लेकिन डीजल फिल्टर की प्रॉब्लम नहीं थी वो। डीजल फिल्टर हालांकि चोक हो गया था कल को, फिर वो दिक्कत देता, लेकिन अपन ने पहले ही वो चेंज करा लिया। तो प्रॉब्लम कुछ और थी। तो मैं आप लोगों को यही बताऊं कि इसमें भी एक नॉलेज वाली बात ये रहेगी कि आप लोग के साथ अगर कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो भाई गाड़ी के अगर बंद होने चलते चलते चेक लाइट आ जाती है और गाड़ी बंद हो जाती है एकदम, तो भाई उसके लिए आप डीजल पे ना जाएं। अगर जाएं तो अच्छी बात तो नहीं, मतलब चेक करा लें, लेकिन फिर भी भाई वायरिंग पे ध्यान दें। क्योंकि मैं बताऊं मेरे साथ क्या चोट हो गई, वायरिंग की मसला ये हो गया। मैं जैसा अभी 11,870 रुपये तो हो गए हैं अभी, ठीक है, 12,000 ही हो गए हैं वो, तो अपन छोटा मोटा खर्चा नहीं जोड़ना है। मैं बताऊं आपको, जैसे अब मैंने सेल्फ के लिए मैं भोपाल गया था वो अलग, वो मैंने डीजल खर्चा पेट्रोल खर्चा नहीं जोड़ा। और इसके अंदर मैं आपको पहले तो खर्चा का बताऊं तो आप भूल जाओ प्रॉब्लम क्या आई थी, मैं आपको बतलाऊँगा कि देखो अभी तो 11,870 रुपये। अब मैं मतलब जो सेल्फ का भी सामान लेने गया था, तो सेल्फ का सामान लेने में पेट्रोल लगा, ठीक है, उसमें भी 300 अपन प्लस कर लेंगे। लेकिन ये सब छोटी मोटी चीज़ें नहीं है भाई। अगर आपको बिजनेस करना है, बिजनेस करने वाला इंसान जो ट्रांसपोर्टेशन जो सामान आता है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन के सामान का खर्चा भी बिजनेसमैन को एक जोड़ना पड़ेगा, उसके अंदर आपको इनबिल्ड करना पड़ेगा। समझ में आई आपको? तो ये सब चीज़ें मैं आपको बतला रहा हूँ, एक नॉलेज वाली बात है। तो वो मैं खर्चा नहीं जोड़ा हूँ, 300 रुपये जोड़े मैंने, तो 12,170 रुपये हो गए, ठीक है। उसके बाद की बात बताऊँ मैं आपको कि जो भाड़े निकले, मतलब अभी सीज़न का टाइम है, तो भाई 1,500 रुपये, 1,000-1,500 रुपये रोज़ की बात है। तो 3 दिन का नुकसान हो गया भाई, तो अपन 1,500 नहीं तो 1,000 रुपये जोड़ के चलें, तो 3,000 रुपये, 15,170 रुपये। तो 15,000 भाई, अगर आप मतलब 20,000 नहीं मान रहे तो 15,170 रुपये तो आप मान के चलिए कि इस महीने का मेरा ये आटो में अपनी लोडिंग जीतों में लग गया, समझ में। और मैंने ये जो पेंट ये कराए हैं वगैरह, और अभी इसका बल्ब स्टार्ट हो गए थे आगे के, ठीक है, आगे के मेन लाइट के बल्ब स्टार्ट हो गए थे, और ये लाइटें जो लगवाई है मैंने, इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें के तो मैंने पैसे जोड़े ही नहीं है, सब छोटी मोटी चीज़ें हैं। एक दिन ये बैटरी का तार निकल गया था, तो इसका जो होता है बैटरी के अंदर वो लगता है कटआउट, वो भी फेल हो गया था, तो वो भी चेंज कराया, 100 रुपये का वो लगा। तो ये सब चीज़ें तो मैंने छोटी चीज़ें जोड़ी नहीं है, लेकिन वो जो मोटा हिसाब हुआ उस दिन वो मैंने पैसा आपको जोड़ के बताया। और प्रॉब्लम इसके अंदर क्या हो गई थी मैं आपको बतलाता हूँ, एक छोटी सी माइनर सी प्रॉब्लम, साला उसके पीछे अपने इतने पैसे लग गए। लेकिन हाँ भाई, हाँ, लेकिन आप है ना टायर के पैसे मत जोड़िए, क्योंकि टायर तो डलाना ही था, लेकिन खर्चा तो हुआ ना भाई, टायर तो जलाना। तो टायर के 6,200 माइनस करके 15,170 रुपये में आप माइनस कर लीजिएगा, फिर काफ़ी अच्छा पैसा खा गई अपनी गाड़ी, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ माइनर प्रॉब्लम क्या आई वो, और साला दिमाग ख़राब हो गया मेरा। तो मैं एक मैकेनिक के पास गया, उसके बाद तो वो मतलब उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है जीतों के मामले में, ऐसी और प्रॉब्लम जीतों में पहले भी आ चुकी, वो बता रहे थे। तो उन्होंने चेक करा, 2 मिनट में भाई वो गाड़ी सही हो गई। आई समझ में? बताऊँ मैं आपको क्या चीज़ है।
देखो सबसे पहले इसके अंदर बैटरी का एक अर्थिंग, उनने बॉडी अर्थिंग नहीं लगाया था, बॉडी अर्थ मिला भाई। उसके बाद भी दोस्तों, उसके बाद भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाई। उसके बाद फिर मैं बंटी भाई के पास गया, बंटी भाई ने ट्रायल ली, फिर उन्हें बताया, मैंने कहा भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, आप परेशान हो गए इस बार, इतना जी तो पैसा खा गई, उसके बाद भी सही नहीं हो पा रही साला। पैसा खाने के बाद तो गाड़ी सही हो कम से कम भाई। दिमाग ख़राब, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ, इतना गुस्सा आया कि बता नहीं रहा साला, गाड़ी भेज दूँ ऐसा दिमाग ख़राब हुआ। लेकिन फिर भी नहीं, बंटी भाई ने उस गाड़ी को चेक करा और चेक करने के बाद जो एक सोल्यूशन निकला। बंटी भाई को अगर आप जानते नहीं हैं तो भाई चैनल में वीडियो डला है, व्लॉग डला हुआ सेल्फ वाला, और भी व्लॉग डले हुए हैं उनके, जाके आप देख लीजिएगा। काम करते हैं, बढ़िया करते हैं। उनसे कुछ गलती हो गई साला, वो ध्यान नहीं दे पाए, डीजल पे ऊपर लगे रही हम, तो वायरिंग चेक करी भाई उन्होंने, तो फिर क्या मसला हुआ मैं बताऊँ आपको। ये देखो, ये इंजन के नीचे एक ये तार दिख रहा है आपको, ये तार दिख रहा है, ये भाई ये जो है ना, ये इंजेक्टर है, और इसके जो तार है भाई, इसके जो तार है ना, ये साले आपस में चिपक रहे थे मालूम। इसके जो तार हैं साले, ये आपस में चिपक रहे, 3 तार आपस में बार बार मिल जा रहा था। जैसे ही मिल रहे थे तो लाइट बताती मीटर के अंदर, चेक लाइट, और गाड़ी एकदम बंद हो जाती। तो इन तारों को भाई ने चेक करे, एकदम उनकी नज़र में आया, पूरी गाड़ी चेक करने के बाद पीछे से उन्होंने चेक करा, तो जाके पता चला कि साला ये मिस्टेक थी। ये हटाई, उसके बाद भी मुझे तो भाई शक ही था कि साला गाड़ी बंद नहीं हुई, इतना सब कुछ कराने के बाद तो ये तार से क्या बंद होती। लेकिन भाई वो तार जुड़ने के बाद गाड़ी काफ़ी बढ़िया चल रही, जब से एक नंबर चल रही है। मेरा व्लॉग बनाने का मन ही नहीं हो पा रहा था, लोड पे अब सब बात है, लेकिन अब मैं रिलैक्स हुआ हूँ काफ़ी बढ़िया। तो मैं सोच रहा हूँ वापस से व्लॉग बनाना शुरू करूँ सही तरीके से, हर लोड के। हाँ, तो भाई यही रहा मेरा आज का नॉलेज के, काफ़ी मैं परेशान रहा, काफ़ी बहुत दिक्कत आई मुझे, और मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट डाल दिया करता था, इसीलिए कि भाई मैं व्लॉग ही नहीं बना पा रहा था, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। पैसा भी अच्छा खासा खा गई गाड़ी, और इनकम साला हो ही नहीं पाई थी। पूरा सीज़न अब आया है, और उस वक्त में अपन ने कितने दिन गाड़ी खड़ी रही है, तो साला अब सीज़न आया, गाड़ी ने दिमाग ख़राब कर दिया। तो इससे आप लोगों को एक सीख ये मिलेगी कि गाड़ी में पैसा तो लगता है, और गाड़ी अगर आप चलाओगे तो पैसा तो खाएगी, लेकिन पैसा एक बार खाएगी। और अभी वैसे जैसे सेल वगैरह में काम हुआ, डीजल फिल्टर भी चेंज हुआ, तो इधर 2 साल 1.5-2 साल लेने के बाद चेंज हुए हैं, इतना पैसा लगा। और जो फॉल्ट हुआ ये तो साला बहुत दिनों बाद, मतलब पहली बार ही हुआ ये फॉल्ट इस गाड़ी के अंदर। लेकिन पैसा तो खा गया ना भाई, घट्टा पैसा इतना खा गई कि 1000-2000 रुपये में गाड़ी खाती हो, सही हो जाती तो अच्छा लगता। लेकिन भाई बहुत दिमाग ख़राब हुआ था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, बहुत बढ़िया गाड़ी चल रही है, एक नंबर काम हो गया। तो गाड़ी ले लो, आप ले लो, लेकिन भाई ये खर्चा अगर आपके साथ आए तो घबराना मत। मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर खर्चा आ रहा है तो भाई वो तो गाड़ी खाएगी तो चलेगी तो खाएगी, है ना। तो ये था भाई आज का रियल इन्फो व्लॉग में इन्फॉर्मेशन। कैसी क्या रही बताइएगा आप मुझे, और कमेंट करके कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। तो भाई चैनल कर लें सब्सक्राइब, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो रियल इन्फो व्लॉग में आपको मिलती रहे।